तहलका अंगेज खबर आई है और तहलका अंगेज खबर यह है कि 10 साल के इंतजार के बाद आखिरकार अल्ताफ हुसैन का केस दोबारा खुल गया। यानी अल्ताफ हुसैन साहब का वो केस के जिसके मुताबिक इन पर पाबंदी आयद की गई थी, वो केस दोबारा खुल गया। जरा सा मैं तारीखी हवाले से आपको एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर बता दूं, और जो केस इस वक्त सामने आया है, डॉन अखबार की ये रिपोर्ट सामने आई है और डॉन अखबार ने इस हवाले से पूरी तफसीलात दी है। इस हवाले से डॉन अखबार ने कहा है कि सन 2015 में एक पटिशन फाइल की गई थी आफ्ताब विर्क और अब्दुल्ला मलिक और दीगर लोगों ने की थी, जिसमें यह कहा गया था कि क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीर की है आर्मी ऑफिशियल्स के खिलाफ, इसलिए उन पर पाबंदी आयद की जाए। और जिसके बाद अगस्त 31 2015 को, यानी कि पूरे 10 साल पहले, अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब 15 साल से ये केस वहां पर चल रहा था, और आपको याद होगा कि इस केस को लीड कर रही थी आसमा जहांगीर साहिबा। और एक साल के बाद जब आसमा जहांगीर साहिबा का इंतकाल हो गया था, और फिर जब 22 अगस्त 2016 हुआ था और एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई थी, उसके बाद इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। इस केस की समाअत ही आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन अब 10 साल के बाद इसमें एक तहलका अंगेज तब्दीली रोनुमा हुई है। डॉन अखबार ये लिखता है कि लाहौर हाईकोर्ट ने बुध के दिन, यानी कि 19 तारीख को, बुध के दिन यानी कि 19 तारीख को तमाम लोगों को नोटिस जारी किए हैं, और ये कहा है कि इस हवाले से समाअत होगी और तमाम लोग इस हवाले से अपना मौकिफ दे। 3 जजेस के पैनल ने, कि जिसको चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा देख रही थी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसमें जो है वो इस केस की समाअत की है, और उन्होंने तमाम फरीकीन को नोटिस दे दिए हैं। डॉन अखबार की जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसमें जस्टिस फारूक हैदर भी है और जस्टिस तारिक नदीम भी है इसमें, और तारिक नदीम साहब ने टुक अप दी प्ली टुडे। और इस हवाले से जो बड़ी अहम बात है, दी कोर्ट समन दी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवाम एंड द पंजाब एडवोकेट जनरल ऑन द नेक्स्ट हियरिंग सीकिंग देयर असिस्टेंट इन द केस। यानी कि इस हवाले से अगली तारीख दे दी गई है, और अगली तारीख में यह कहा गया है कि इस मामले को देखा जाए। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि 10 साल के इंतजार के बाद अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी का केस की समाअत दोबारा से शुरू होने की बात हुई है। वेडनेसडे को 19 तारीख को इस हवाले से मामला सामने रखे गए थे, और अब इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। मैं एक बार फिर आपको बताना चलूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में इस बारे में जो अटॉर्नी जनरल है उनको, और जो एडवोकेट जनरल पंजाब है उनको नोटिस जारी किए और कहा है कि इस हवाले से आकर अपने दलाइल दिए जाएं। वाज़ेह है कि ये अगस्त 2015 में 31 अगस्त 2015 में ये पाबंदी आयद की थी। उसके बाद ये केस आगे नहीं चल रहा था। कराची में इस हवाले से दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन वो दरख्वास्तें खत्म हो गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि कराची की तारीख में ये बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है, और लाहौर हाईकोर्ट ने इस केस को लिया है। इस केस की अगर आप पास हिस्ट्री देखें तो जस्टिस हैदर और नीलम वर आल्सो द पार्ट ऑफ द 3 जजेस फुल बेंच दैट वाज सपोज्ड टू हियर द पिटीशन इन अक्टूबर 2024। अच्छा, इस हवाले से एक पिटीशन पहले भी हुई थी, और जिसमें अक्टूबर 2024 में इसकी समाअत हुई थी। हाउ जस्टिस अलीजिया हजुआ जो है, उन्होंने रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द हियरिंग द प्ली ड्यू टू द पर्सनलिज्म, या और जो इसमें जो जस्टिस अलीजिया बाजवा थे, उन्होंने इस दरख्वास्त इसकी समाअत करने से इनकार कर दिया था। एज अ रिजल्ट द बेंच I defer the matter to the Chief Justice Neelam with a request to fix the petition before any another appropriate bench। सही है। अब इस हवाले से जो एक नया बेंच तश्कील देने के लिए कहा गया था। Subsequently, the case was taken up today by a bench headed by the Chief Justice himself, along with
the two other judges. یعنی کہ اس حوالے سے جو اکتوبر 2024 میں سماعت ہوئی تھی اس میں ایک جج صاحب نے واجد صاحب نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اب بدھ والے دن اس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خود اس میں شامل تھی. In 2023 the Sindh High Court had dismissed the two separate petition within as many months اور اس کی پٹیشن جو ہے وہ 2023 میں سندھ ہائی کورٹ نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب اس کی سماعت نہیں ہو سکتی. A month after the ban had been oriented cancelled in the Supreme Court. اچھا اس حوالے سے اس میں ہو گیا تھا. تو اب اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، تازہ ترین اور بالکل نئی اپڈیٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہوئی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا. یہ بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ 10 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا کیس اب باقاعدہ سماعت کے لیے لگ چکا ہے اور اس پہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں.